नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 60 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। कहता है किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है इसकी सांद्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पीएच मान होता है। क्या पीएच पैमाना होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांतों पर कार्य करता है। कहता है जल विद्युत जो है यह इसका उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है आपको क्या है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों पर काम करता है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है, एक मिनट दोस्तों, कहता है कि ऑडियोमीटर जो है यह किससे मिलेगा इसका। तो ऑडियोमीटर आपको ध्वनि तीव्रता, क्या है, ध्वनि की तीव्रता से मिल जाएगा, तो ये आपको 2 हो जाएगा। और फोटोमीटर ये आपको प्रकाश की तीव्रता मापने वाली यंत्र है, तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। अब पिकोमीटर, क्या है, पिकोमीटर ये है आपको तरल पदार्थ की विशेष गुरुत्व के लिए होता है, तो ये 4 हो जाएगा। बाकी आपको पायरहिलोमीटर, तो ये आपको सौर विकिरण से हो जाएगा, तो 1 से मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा, बी नंबर यहाँ सही सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंद कैसे गिरती है। कहता है कि गिरने के दौरान जो बारिश की बूंदें कैसे गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ गिरती है। क्या, एक समान त्वरण के साथ गिरती है। आगे कहता है संवेग की इकाई क्या है। संवेग जो है इसकी इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई आपको किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यह क्या बदलता है। तो ये जो बदलता है आपको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दहन जो है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दहन आपको यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और अवकरण, क्या है, अवकरण अभिक्रिया है। ये आपको 1 2 3 ये नहीं, डी नहीं होगा, ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ये आपको 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन जो है इसके कितने समस्थानिक हैं। तो इसके 3 समस्थानिक है। कितने, 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है श्वसन, क्या है, श्वसन के दौरान जो है किसका विघटन नहीं होता है। श्वसन के दौरान जो किसका विघटन नहीं होता है, तो ये आपको विटामिन का विघटन श्वसन के दौरान नहीं होता है, बाकी सबका होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता केंद्रिका में क्या पाया जाता है। केंद्रिका जो है इसमें क्या पाया जाता है। तो केंद्रिका में जो पाया जाता है इसमें आपको प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, RNA और DNA ये सभी पाए जाते हैं। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी पाए जाते हैं केंद्रिका में, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसमें जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। प्रोटीन, RNA और DNA पाया जाता है, यह नहीं पाया जाता है। तो आपको 3 सी हो जाएगा, वो सी होगा इसका सही आंसर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आइए यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10 का। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन जो है यह क्या है। तो हीमोग्लोबिन आपको जटिल प्रोटीन है। क्या है, जटिल प्रोटीन है। डी नंबर से आंसर होगा जटिल प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। प्रोटीन संश्लेषण जो है इसका सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम है DNA, RNA, एमिनो एसिड और प्रोटीन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि मध्यकालीन क्या है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम है? तो इसका सही क्रम जो है ये आपको परगना, सरकार, सूबा, यहाँ आपको ए नंबर सही क्रम दिया गया है। आगे कहता है कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? कहता है कलिंग विजय जो है इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो यह किया गया आपको 13वां शिलालेख में। कितने? 13वां शिलालेख में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है प्रतिहार क्या है? प्रतिहार जो है यह किससे मिले? प्रतिहार जो है यह किससे मिलेगा? तो प्रतिहार जो मिलेगा ये आपको कन्नौज से। किससे? कन्नौज से मिल जाएगा। प्रतिहार कन्नौज से मिलेगा, तो ये आपको डी से मिल जाएगा। उसके बाद चोल, चोल जो है आपको तंजौर से मिलेगा। किससे? तंजौर से मिल जाएगा, एक से मिल जाएगा। परमार, परमार आपको परमार जो है ये परमार आपको मिल जाएगा धारा से। किसे? धारा से, तो ये सी हो जाएगा। बाकी सोलंकी आपको बी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे कहता है कि अरब क्या है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। कहता अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी मिलती है आपको चचनामा से। किससे? चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर जो थे इसके संकलनकर्ता थे आपको विलियम विल्सन हंटर। कौन? विलियम विल्सन हंटर इसके संकलन करता थे। आगे कहता है जहांगीर, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल स्थित है आपको आगरा में। कहाँ? आगरा में जहांगीर महल जो है स्थित है आगरा में। चलिए आगे है। आगे कहता है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? कहता वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपको जहांगीर थे। कौन? जहांगीर। आगे कहता है शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। शिवाजी के जो शासन थे इसमें सुमंत पद किससे संबंधित थे? तो ये आपको विदेश मंत्री से। किसे? विदेश मंत्री से संबंधित थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। किसे? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। बी नंबर से आंसर लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे कहता है इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक थे। इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र जो था इसका संपादक कौन था? तो इसका संपादक आपको के.एन. नटराजन था। कौन? के.एन. नटराजन इसके संपादक थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देशी रियासतों क्या? देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह नीति जो अपनाई गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। चलिए आगे है। कहता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो थी इसकी स्थापना जो किया गया था यह किया गया था मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। डी नंबर से मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। चलिए आगे है। कहता रोलेक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? जिस समय भारत में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका संबंध जो था आपको राजनीतिक सुधार से। किससे? राजनीतिक सुधार से इसका संबंध था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो यह विद्रोह किया था आपको बम्बई में। कहाँ? बम्बई में विद्रोह किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बम्बई। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया आपको बारहमाजी एम मालाबारी के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह जो हुआ था आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुआ था। ए नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सरकार कौन थी? सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी उस समय? तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपको 17 होगा। क्या? 17 की सरकार सबसे लंबे समय तक शासन किया था। आगे कहता है राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजद्रोह सभा अधिनियम जो है यह पारित किया गया था आपको 1911 में। कब? 1911 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने में वो सफल संघर्ष करने के बाद
इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह वक्तव्य जो दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। आगे का था राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय में की गई थी? तो ये किया गया था आपको हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कथा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वह सत्य है? 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कथा अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, यही गलत है। अधिकांश लोग भाग लिए होते तो उसी समय निर्णय आ गया होता। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। आगे कथा निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं है बिहार के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गौरीशंकर सिंह। ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से बिहार में संबंधित नहीं थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण और श्याम नारायण सिंह ये तीनों इससे संबंधित थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? कथा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था इसके दौरान राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? तो ये मनोनीत किया था आपको क्या है? दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह को। आगे कथा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। कथा नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, यह गलत है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कथा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है, एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है तो ये आपको हो जाएगा, इसका सीरियल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। कथा विधि का क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। मतलब इसमें सही जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है जो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो सुमेलित नहीं है, आपको 1 और 3 ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो आपको ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। कथा निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसे बताना है। तो आपको न्यायिक सर्वोच्चता शामिल नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा न्यायिक सर्वोच्चता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथा निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते पर भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनके भत्ते जो है भारत के संचित निधि पर आश्रित है। ध्यान रखिए, उसी से इसे वेतन दिया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो आपको अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। कहता है जब लोकसभा चुनाव चल रहा होता है तो वह कब समाप्त हो जाता है? तो ये जो है आपको मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है प्रचार को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कथा निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यह उल्लेखित किया गया है? तो यह उल्लेखित किया गया आपका अनुच्छेद 338B में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कथा निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वह है आपको पोर्टफोलियो निवेश। ये जो आपको विदेश प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यही है कि रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति मिल गई है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुमति देना ही परिवर्तनीयता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। आगे निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको YV रेड्डी समिति का संबंध है इससे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पेरियार अभ्यारण्य क्या है। पेरियार अभ्यारण्य जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है आपको बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए। बाघों के लिए पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बी नंबर से आंसर होगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा जो है भारत में किसकी संभावना सबसे अधिक है। तो ये आपको सौर शक्ति का। किसका। सौर शक्ति का। ए नंबर से आंसर होगा सौर शक्ति का। आगे कहता है ऊर्जा संकट क्या। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा संकट जो है इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य जो है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो अभी वर्तमान में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, अगर यही समाप्त हो जाएगा तो फिर तो ऊर्जा का संकट तो होना तय ही है। तो यहाँ डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। तो ये किसने कहा था। तो आपको KM मुंशी ने कहा था। किसने। KM मुंशी ने कहा था। आगे कहता है किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। तो ये आपको बेरुबारी वाद जो है ये आपको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। ध्यान रखिएगा। आगे है किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो ये केशवानंद भारतीवाद ने माना। देखिए आपको बेरुबारी वाद जो है ये प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है और जो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है ये आपको केशवानंद भारतीवाद है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 42वां संविधान संशोधन क्या। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन से शब्द हैं। तो आपको समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आपसे पूछ लिया जाता है इसमें से कौन नहीं जोड़े गए थे या फिर कौन कौन जोड़े गए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे कहता संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है। तो ये 3 प्रकार का। सबसे पहले न्याय का 3 प्रकार, न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ये भी जो था आपका स्मरणीय तथ्य आज इतना ही था। तो ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको लगता है तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और जो भी कमी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए ताकि इसका निवारण किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। और आप जो है अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, उससे जाकर जरूर जुड़िए ताकि PDF और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।